मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुम लोगों को ले जाने से। कोई नया तमाशा मत करना इस घर में अब। मैं तमाशा कर रही हूँ? मेरे ऊपर तुमने इन माँ बहन को फोकियत दी ना। तो रखो इनको अपने पास, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। बच्चों को हाथ मत लगाना कहना। बच्चे मेरे हैं और वो मेरे साथ जाएंगे। तुम रखो अपनी माँ बहन को अपने पास। और रोकना मत मुझे तुम, सुना तुमने? ये आए। किरण, खुदा के लिए घर छोड़ के मत जा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। बच्चों को लेके यहाँ से मत जाओ, खुदा के लिए। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी इस बेटी से कहें कि मेरे पैरों में गिरकर से माफी मांगे। अभी साबरा, मैडम का सामान गाड़ी में रखो। ड्राइवर का कहो इनको इनकी मां के घर छोड़कर आए। बाब, आउट। I said out! लेने के लिए ना आना मत। शक्ल भी नहीं देखूंगी मैं। देख लूंगी तुम लोगों को भी। चलो चलो, इस घर से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं। चल। सिर्फ आप मेरे भाई, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से अपना घर नहीं खराब करो मेरे भाई। इसको रोक लो। मैं उससे माफी मांगू, मैं उसके पैर पड़ जाऊंगी। मेरी वजह से नहीं करो। आपका घर है ये, आपका हक है, रह सकती हैं। इसको समझा दो, मेरी वजह से कुछ ऐसा नहीं करो, मेरी वजह से नहीं करो। क्या करें? फायजा, चुप हो जाओ। फायजा, चुप हो जाओ। बेटा रोक लो उसे, बहुत जिद्दी है, नहीं वापस आएगी। अच्छा है ना बाबा, मत आए वापस। अरे मैं तो खुद तंग आ गया रोज रोज के तमाशों से, रोज रोज की नौटंकी से। अपनी माँ के घर सड़ती रहेगी, पकड़ टिकाने आएगी उसकी। अच्छा फायजा बैठ। अच्छा बैठ। अच्छा बस, रोना बंद करो। उजाला, इतना सब कुछ ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? कौन खाएगा ये?
हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे। और क्या खाओगे आप? अभी तो सिर्फ यही, बाद में आइसक्रीम। ठीक है, बाद में हम आइसक्रीम खाएंगे। मुझे लगता है तुमने ना अपनी सारी सैलरी आज ही खर्च कर दी है। अभी बाकी है, आप फिक्र मत करें। गलत कर रही हो, मत करो ये सब कुछ। अभी आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं? अगर मेरे बस में होता ना, मैं आपको ये भी कहती कि अपना घर बदल ले। अच्छी रिहाइश इंसान की शख्सियत पर बहुत अच्छा असर डालती है, उसे एतमाद देती है। हाँ, अगर घर किराए का होता तो मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेती, मगर अभी बहुत मुश्किल है। अब तुम देखना, ये दोनों घर जाके सब बता देंगे कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। घर जाके बिल्कुल चुप रहना, किसी को कुछ नहीं बताना। आप भी क्यों डांट रही हो उन्हें? जिनसे आप डरी है ना, हम उनके लिए भी ले जाएं। कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया पहले। खाना खा। चलो चलो अम्मा, अम्मा चलो। क्या हुआ है? फिर ज़रबाब ने कुछ कह दिया? क्या हुआ है? तुझे पता है, ज़रबाब ने फिर से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है, फिर से। क्या हो गया? वो पागल तो नहीं हो गया? जर खरीद गुलाम समझा हुआ है क्या? जानवरों की तरह जब दिल चाहा हाथ उठाना शुरू कर दिया। क्या बात है, ये किरण इस तरह रो क्यों रही है? अस्सलाम वालेकुम। चुप कर जा। क्या बात है, फिर से ज़रबाब से लड़के आई हो? तुझे तो ना हमेशा ज़रबाब ही ठीक लगता है, हमेशा उसी की साइड लेना, बहन की साइड ना लेना। फायजा ने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिए। मैं तो सोचती हूँ अल्लाह करता कि उस नवीन की जगह वो फायजा मर जाती। इतनी लड़ाके हर वक्त लड़ती रहती है। हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि फायजा ने तुम्हें घर से निकाला है। और फर्ज करो मान भी लिया, तो ऐसा क्यों किया उसने? इतनी बहन ही बुरी लगती है इन्हें हमेशा। पता नहीं ऐसी कौन सी मेरी नंद में अच्छाइयां नजर आ गई इन्हें। बहुत बुरी बात है बख्तियार, हद होती है। बहन की हमायत करने की बजाय तो उनकी हमायत कर रहे हैं। और मैंने एक बात तो देखी है, हमेशा तो दूसरों की हमायत करता है, बहन की नहीं। कभी बीवी की हमायत कर रहा है, कभी उसकी बहन की कर रहा है, कभी बहनोई की। बहन तुझे हमेशा बुरी लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा सच की हिमायत करता हूँ, चाहे वो मेरी बीवी की बहन हो या मेरे बहनोई की बहन। जिस दिन किरण हक पे होगी, मैं इसका भी साथ दूंगा। चुप कर, चुप। कहाँ जा रही हो तुम? फायजा से लड़ने? नहीं तो फिर खाना लगाओ ना। ये क्या है, भूख लग रही है? अब उजाला, तुम जल्दी से खाना निकालो, मैं बर्तन लेके आती हूँ। मैं बर्तन लाई। ये बैग उतारो, जाना नहीं अभी दादों के घर।
बात है? इतना सारा खाना और ये शॉपिंग, किसी की लॉटरी निकली है क्या? लॉटरी तो नहीं लगी उजाला की, लेकिन हाँ ट्रीट उजाला की तरफ से ही है। किस खुशी में? प्रमोशन हुई है उजाला की। प्रमोशन? जहां तक मुझे पता है ये स्कूल में टीचिंग करती है, तो फिर प्रमोशन कैसी? जी, अब उजाला प्रिंसिपल। अब तनख्वाह 1 लाख रुपए। मैं ढूंढूंगी कोई नौकरी, नहीं बनती आप लोगों पर बोझ। जॉब? कौन देगा तुम्हें जॉब? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला ज़ुहैब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी। वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं, लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उससे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है उससे राब्ता करने की? हुमानी जान प्लीज समझाएं इसे, ये बार बार क्यों ज़ुहैब का नाम लेती है? हाँ ये ठीक कह रही है, ना लिया कर उसका नाम, मत किया कर उसका जिक्र, दिल को कुछ होता है बेचारी के। जख्मों पे नमक ना छिड़का कर इसके। मैं तो इसके भले की बात कर रही हूँ, वरना अम्मा तू ही बता, अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, तो ये क्या चीज है? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ पानी लेकर आओ, चाय भी बनाओ। ले आओ चाय भी। मुझे नहीं खाना, ये सब बहुत मिलता है मेरे ससुराल में। अरे वाह वाह। सो गए बच्चे? अरे हाँ सो गए हैं, मनहूस हमारे बड़ी मुश्किल से सोए हैं। किरण मुश्किल तो होगी, अगर वहां से निकलकर यहाँ आके बैठोगी तो। मैं यहाँ कोई मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आई, ये डोज देना जरूरी होता है, वरना फिर वही हमेशा की चिक चिक बड़बड़ पाबंदियां यही सब चलता रहता है। कम से कम ऐसा करने से ना कुछ अरसा तो सुकून रहता है जिंदगी में। तो फिर कुछ ऐसा करना मुस्तकिल सुकून हो जाए। तुझे क्या लगता है मैं नहीं करती? बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं उनकी ऐसी कौन सी नेकी है जो हमेशा एक हो जाते हैं। खाकने की इतने नेक होते तो दर बदर घूम रहे होते। बेड़ा गर्क हुआ पड़ा उन लोगों का। उनके बेड़े की छोड़, अपनी फिक्र कर। तू मुझे बता, ये उजाला क्या हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आ गई है? तुझे बोला था ना उसे निकाल के बाहर फेंक, क्यों रखा हुआ है तूने उसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 पैसे हाथ में रख देती और तेरा भी उसे कुछ कहने का दिल नहीं करता? अरे तो क्या ये इतना एहसान भी ना मैं मानूं उसका? और फिर कोई वजह भी तो हो बोलने की, फजूल में बोलती रहूं? वजह होने की जरूरत नहीं है, वजह ढूंढ लो, जबरदस्ती बना लो वजह। और उसका कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया? पता नहीं सच्चा है या झूठा, एक रिश्ता आया तो था उसके प्रिंसिपल के बेटे का। फिर मना कर दिया? मना कर दिया, और तूने मना होने दिया? जोर जबरदस्ती से उसकी शादी करवा दी थी, दफान करती इस घर से। अरे कैसे दफा कर दूं? मुझे तो खबर ही नहीं थी कि रिश्ता कब आया और कब नहीं। ये तो ऐसी ही बातों बातों में एक दिन बख्तियार के मुंह से निकल गया कि एक रिश्ता आया। तो हलीमा भी बड़े अंदाज से कहने लगी कि हाँ रिश्ता आया था, लेकिन
उजाला ने इनकार कर दिया, शादी नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूं फिर? बता, मेरा क्या कसूर है? हाँ भाई, वो तो जुहेब के इंतजार में बैठी है। अरे बस कर दे, मुझे तो आज तक ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। अल्लाह जाने पहले भी कोई ऐसी बात थी या नहीं थी, तूने ऐसे ही बेचारी को ना। हाँ हाँ, अब तो मैं ही झूठी लगूंगी ना। 4 पैसे जो हथेली पे रख देती है तेरे, पैसा ही बोलता है हर जगह। अरे लो भाई, अब किसी की तारीफ भी ना करो। बेटा जरबाब को बुलाओ, नाश्ता कर ले। जी बाबा, मैंने 2 दफा साबरा को भेजा, आते ही होगा। बच्चों के बगैर कैसा घर सूना लग रहा है ना। किरण भी खूब खेल रही है हमारे दिलों से। उसे अंदाजा हो गया है कि बच्चे हमारी कमजोरी है। बस इसी बात का फायदा उठा रही है। बाबा, मैं सोच रही थी खुद जाके किरण को ले आती हूँ। तुम जाओगी और वो आ जाएगी तुम्हारे साथ? मान लेती हूँ उसकी बात, माफी मांग लेती हूँ। खबरदार, खबरदार, जो मेरी इजाजत के बगैर तुम वहां गई। नहीं आती तो ना आए, अब उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इसी वजह से वो हमारे सर चढ़ गई है कि उसकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन अब बस। जरबाब बहुत उदास होगा। वालेकुम अस्सलाम। जोएब का भी फोन नहीं आया दिनों से। पिछले हफ्ते ही तो उसने कॉल की थी, भूल गई? 2 घंटे बात की तुमने। उसको भी तो हफ्ता गुजर गया है ना वजह। बाहर की लाइफ बहुत टफ होती है मिजान, बिजी होगा। इतना भी क्या मसरूफ की माँ ही याद नहीं आ रही उसे। चलिए मैं शाम को आता हूँ, आपकी बात करवाता हूँ उससे। चाय? तुम ऐसा करना, वापसी पे किरण को लेते आना। किरण तो वापस नहीं आएगी हमेशा। खुला की धमकियां दे रही है। वो तो हमेशा से देती रही है। सोच रहा हूं इस बार उसकी ख्वाहिश पूरी कर ही दूं बाबा। अल्लाह ना करे। जी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा गजब नहीं ढाओ बेटा। उसका दिमाग बहुत खराब हो चुका है मिजान। हद पार कर रही है वो। ये बच्चे हैं तुम्हारे। इसी चीज पे तो इतराती है। उसे लगता है वो कुछ भी करेगी और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे।
किसी हद तक तुम ठीक कह रहे हो। इसी बात का वो फायदा उठा रही है कि उसकी हर बात मान ली जाती है। उसने कहा घर मेरे नाम करो, हमने 1 करोड़ का प्लॉट उसके नाम कर दिया। उसने कहा अकेली रहूंगी, हमने उसे पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। ना कोई रोक टोक, अपनी मर्जी करती है। लेकिन कम से कम हमारी इज्जत और खुददारी पर तो जर्क न लगाए। आप परेशान ना, तो मैं हैंडल करता हूँ सिचुएशन। आप नाश्ता कीजिए प्लीज। अम्मी प्लीज नाश्ता करें। साजदा, साजदा, भाई 1 घंटा हो गया, तुम्हें 1 गिलास जूस का बोला था, अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? वो पाइनएप्पल का बोला था आपने, पाइनएप्पल खत्म हो गए। एक तो ना इस घर में कुछ भी नहीं होता खाने पीने के लिए। साजदा बाजी नाश्ता कहाँ है मेरा? वो मैं अभी बना कर लाती हूँ आपका नाश्ता। बख्तियार भाई और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी नाश्ता दें, थोड़ा जल्दी करते हैं। चले मैं उनके लिए भी बना देती हूँ। वैसे बच्चों का और भाई का नाश्ता तो भाभी बनाती थी ना हमेशा से। हाँ अब भी बना सकती हैं, लेकिन अब ये सारे काम हमने साजदा बाजी के हवाले कर दिए। तुम्हें जूस चाहिए तो तुम खुद जाकर बना लो। खुद से काम करने की आदत नहीं रही मुझे। खैर खुद से काम करने की आदत तो हमें भी नहीं रही है। फिर तुम ऐसा करो, तुम साजदा बाजी के फ्री होने का इंतजार कर लो। प्रिंसिपल क्या बन गई? तुम तो इतनी ओवर ही हो गई हो। हाँ शायद, लेकिन अभी भी इंसान को इंसान समझती हूँ। ना किसी का हक छीनती और ना ही किसी की जान लेती। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ मतलब नहीं मेरा। मैं तुम्हें सिर्फ ओवर होने के मायने बता रही थी। ये मेरा मैका है, मेरी माँ का घर। मुझसे ना तो कोई रोक टोक कर सकता है और ना ही मुझसे कोई सवाल जवाब कर सकता है। उस 2 टके की मासी की इतनी हिम्मत कैसे मुझे जवाब देने की? बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा मेका है, इस पे तो इनकार है ही नहीं। लेकिन साजदा बाजी को हमने रखा, तनख्वाह भी हम ही देते हैं। ओह वाह, मतलब जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें काम करते हुए तो और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। और मासी की क्या बात कर रही हो? मेरे ससुराल में ना ऐसे 8 नौकर हैं। अच्छा 8 नौकर हैं, तो 8 नौकरों वाला घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई जहाँ एक भी नहीं है? ये मेरी माँ का घर है, यहाँ आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। वैसे किरण जितना वक्त तुमने बहस में जाया किया ना, इतनी देर में तो खुद जूस बना लेती। डाइट का ख्याल नहीं तुम्हें अपनी? क्या करती हो? अपनी इस चहेती को समझा दो, इसने मेरे साथ जितना बुरा करना था ना कर लिया।
आज के बाद अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं वापस जवाब दूंगी इसको। किस बात पे उछल रही हो तुम इतना? और क्या सोच के तलाक लेना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे? खबरदार अम्मा, अगर इस लड़की को दोबारा अपने घर में आने की इजाजत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो घर मेरा क्या, मैं देखती हूँ मुझे उस घर में जाने से कौन रोक सकता है। मुझे उस घर में जाने से तुम्हारी माँ भी नहीं रोक सकती। अरे बस कर, मुझे तो आज तक ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। अल्लाह जाने पहले भी कोई ऐसी बात थी या नहीं थी, तूने ऐसे ही बेचारी को ना। हाँ हाँ, अब तो मैं ही झूठी लगूंगी ना। 4 पैसे जो हथेली पे रख देती है तेरे, पैसा ही बोलता है हर जगह। मतलब इसका बंदोबस्त। समझ नहीं आ रही मुझे। उजाला, अचानक से उसकी जुबान चलने लगी है। तूने देखा है ना किस तरह से बात करती है वो? जुबान निकल आई है उसके मुंह में। अरे जबान तो उसकी हमेशा से चलती थी, याद नहीं है रिजवान की कैसे शिकायतें लगाती थी आके? पहले वो मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब उसे मैं बुरी लगने लगी हूँ। मैं पैसे जो कमाने लगी है 4, और बख्तियार भाई पहले उसके सामने कुछ नहीं बोलते थे, अब तो चुप्पी साध ली है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ही इस घर से चली जाऊं। खबरदार, जो खुद से जाने की कोशिश की तो कभी नहीं। सिर्फ आप तुम्हें लेने आएगा, खुद जाओगे तो इज्जत कम हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ तो जैसे बड़ी इज्जत मिल रही है ना। पागल कहीं की। ससुराल में तो अपनी इज्जत बना लो। किरण का मैसेज आया था, वो चाहती है कि उसको ले आया जाए घर वापस। तो फिर चले जाते ना, अच्छा मौका था। कहीं उसने फिर कोई डिमांड कर दी तो? अच्छा ओके, सोचते हैं इस बारे में। बाबा मुझे लगता है कि उसे वहीं सड़ने देना चाहिए कुछ अर्से, दिमाग ठिकाने पे आएगा उसका। वरना क्या हम ऐसे ही उसके हुक्म के ताबे रहेंगे? वो मांगती रहेंगी, हम देते रहेंगे। अच्छा जरा जुहेब को तो दोबारा फोन मिला, हो सकता है इस वक्त उसने ऑन कर दिया हो। वैसे हद होती है, वहां जाकर तो उसके पास टाइम ही नहीं हमसे बात करने का। अगर खुद फोन नहीं कर सकता तो कम से कम हमारा फोन तो रिसीव कर ले। सही बात है, एक मैसेज करने का टाइम नहीं है उसके पास अम्मी। बेगम साहिबा परेशान मत हो, बच्चों को अपनी जिंदगी एंजॉय करने दें। अरे मैंने कब कोई पाबंदियां लगाई हैं उन पर? कैसी बातें कर रहे हैं आप, बताइए मुझे। अम्मी अम्मी हद होती है। ये मतलब नहीं है बाबा का, रिलैक्स। अजीब बात तो ये है कि हमारे पास उसका कोई दूसरा नंबर नहीं है। और नवाल ने वहां जाकर अपना नंबर देना गवारा नहीं किया। उसने तो हमसे जान ही छुड़ा ली।
ज़ुहैब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कम हियर। जल्दी से मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। अरे, वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची। ज़ुहैब लीजिए। बेटा अचानक कॉल्स क्या कह रही थी? साहब आ गए हो। सरप्राइज। क्यों नहीं बताया बेटा आने का? वो बस अचानक से। अच्छा आ मेरे पास मेरी नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी हो गई है। अल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे पाले अपने इसके। आखिर बेटी किसकी है? ज़ुहैब, नवाल कहाँ है? हाँ बेटा, वो नवाल नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, वो नहीं आई। मैं और नवीन ही आए हैं बस। अच्छा, फिर नवीन तो बहुत मिस करेगी उसे। छोटी है, रह लेगी उसके बगैर। हाँ, नहीं मिस करेगी, रह लेगी उसके बगैर। क्या छुपा रहा है? एक्चुअली 8 महीने हो गए मेरी और नवाल की डाइवोर्स। क्या? What? या खुदाया, गलती किसी की भी नहीं थी, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हमेशा ने बुरा ना मनाए तो मैं कुछ कहूँ। जबरदस्ती की शादी का मैं भी कायल नहीं हूँ। जबरदस्ती कैसी बेटा? उसने ये जिम्मेदारी मुझे खुद सौंपी है। और वैसे भी किरण के खानदान की असलियत खुलने के बाद उसे जो धचका लगा है, उसके बाद तो उसे अकल आ गई है और उसने यही फैसला किया कि वो अपनी माँ की पसंद को तरजीह देगा। मगर वो डिस्टर्ब तो है ना, हमें उसे कुछ वक्त तो देना चाहिए नहीं? वो डिस्टर्ब है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी का फैसला किया है बेटा। देख लेना, शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। मैंने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की है। हाँ अम्मी, वाकई दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये मगरिब ज़दा लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। ना ये घर संभाल सकती हैं, ना ये बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। दरअसल गलती मेरी थी बेटा। जब हमें मालूम था कि तुम नवाल को पसंद ही नहीं करते और किसी और को पसंद करते हो, तो हमें तुम्हारी नवाल के साथ शादी करानी ही नहीं चाहिए थी। हमें इस सब में मैं बराबर की कसूरवार हूँ। नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। उस वक्त जो हालात थे, उस सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों ने सही फैसला किया। वो लोग जहाँ सेटल हो रहे हैं वहां भी तो रिश्ता हो सकता है ना, या थोड़ा वेट भी तो कर सकते हैं।
क्या वजह है? कोई वजह नहीं है बेटा, उनको हमारा घराना पसंद आ गया और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके जाना चाह रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? आप लोगों को जो बेहतर लगता है आप लोग कर लें। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा। मैं किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराता। बेटा, ऐसा क्या हो गया था कि नौबत यहां तक आ गई? मैंने उसकी हर बात को नजरअंदाज किया। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से रिश्ता निभाऊं मैं। उसकी हर अच्छी बुरी बात को मैंने माना। लेकिन मैं कभी भी ये बात कबूल नहीं कर सकता कि मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। नहीं बाबा, ये सब कुछ प्री प्लान था। उसके पीछे वही शख्स था जो पिछले 10 साल से उसके साथ था। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी